गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 2009 से 2024 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुपद क्लास 10th का ये दूसरा चैप्टर है। इससे जितना भी क्वेश्चन पूछा है आज तक 2009 से 2024 तक वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करें। देखो ये वीडियो जो है ना, पहला क्वेश्चन ये गारंटी है कि हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि देखो यही क्वेश्चन जो है ना कब कब पूछा गया, 2009 में, 16, 18, 19, 2023, टोटल 5 साल केवल ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन इतना आसान है ना कि मैथ का सबसे आसान क्वेश्चन यही है। यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे और पूछे शून्यकों की संख्या, क्या पूछे? शून्यकों की संख्या, तो कुछ नहीं करना है। यक्स यक्ष वाला जो लाइन है, ये यक्स एच का लाइन है, इस यक्स एच पे जितना बार ये टच करता है उतना शून्यकों की संख्या हो जाएगा। यहाँ पे देखो, एक बार यहाँ पे टच किया है, यहाँ पे एक बार टच है और एक बार यहाँ पे टच है, तो शून्यकों की संख्या कितना हो गया? 2। इसी तरह से और सारा क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि प्रत्येक वर्ष ये क्वेश्चन एक पूछता है। टोटल 5 साल तो यही क्वेश्चन पूछा। इसके अलावा देखो और कौन कौन, 2024 में कौन सा पूछा था, तो ये पूछा था। इसमें शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? एक यहाँ और एक यहाँ, टोटल कितना? 2 शून्य हो जाएगा। 2022 2013 में ये क्वेश्चन पूछा था, इसमें शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? एक और एक यहाँ, 2 और एक यहाँ, 3। शून्य की संख्या कितना हो गया? 3। केवल यही देखना है कि एक्स एच वाला लाइन पे, ये जो एक्स एच है ना, इस एक्स एच पे कितना बार टच करता है। ठीक, ये क्वेश्चन देखो 2015 2017 में पूछा है। ये भी कितना जगह? एक, एक यहाँ, 2 और एक यहाँ, शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? 3। इसमें देखिए 1 2 3 4, शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? 4। ये टोटल देखो 3 साल पूछा, 14 में, 12 में, 2010 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इसमें देखिए शून्य की संख्या कितना है? 1, क्योंकि एक ही बिंदु पे टच किया है तो शून्य की संख्या हो जाएगा 1। ये 2011 में पूछा था। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन हम अपने से बता रहे हैं। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ना, अगर इस तरह से रहे, एक्स एच पे एक भी बिंदु नहीं टच करे, तो शून्य की संख्या हो जाएगा 0। और कभी ऐसा रहे, ऐसे जैसे मान के चलो ऐसे गया और ऐसे ऐसे गया, तो यहाँ पे देखो ये जो है ना, यहाँ पे 2 नहीं गिनना है, ये एक बिंदु पे टच किया है। यहाँ पे अगर हम कलर चेंज करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केवल एक बिंदु पे टच है, एक यहाँ 2 और एक यहाँ 3, शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? 3। आगे देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन क्या बोला है? यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक ए और बी हैं, तो ये प्लस बी का मान क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं ना, शून्यक जो होता है ना, अगर शून्यकों को जोड़ते हैं, क्योंकि ये और बी को क्या माना है? शून्यक। और शून्यकों को जोड़ते हैं तो शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी बाय ये, माइनस बी बाय ये। अब हमको ये समझना है ना कि माइनस बी होता बोलते किसको है। तो यहाँ पे इसका देखो, द्विघात बहुपद जो होता है ना, इसका समान रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर, दूसरा कलर इससे लिख लेते हैं। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, यह हो गया सामान्य रूप या जनरल फॉर्म बोल सकते हैं। इसमें देखो बी किसको बोलते हैं, तो देखो बी यहाँ पे है ना, ये क्या है? कलर चेंज करें तो देखिए क्लियर दिखेगा आपको, ये क्या है? ये बी है ना। तो यक्स के साथ जो गुणाम रहता है उसी को बी बोलते हैं। तो यक्स के साथ यहाँ पे गुणाम कितना है? देखो ये यक्स है और यक्स के साथ गुणा में कितना है? तो ये -2 है। तब बी का वैल्यू 2 नहीं, -2, क्योंकि देखो यहाँ पे बी का वैल्यू पुट करना, यहाँ पे प्लस है कि नहीं? यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे अगर माइनस का चिन्ह है ना, तो माइनस के साथ बोलना है। ठीक, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? -2। कितना है? -2 बट्टा ये किसको बोलते हैं? तो एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणाम रहता है, और एक्स स्क्वायर के साथ गुणाम क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। लेकिन एक बात देखिए, यहाँ पे पहले से कोई माइनस का साइन है ना, फॉर्मूला में ही देखिए माइनस का साइन है, तो यहाँ पे एक माइनस आएगा, क्योंकि ये बी का वैल्यू है -2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और 2 बट्टा ये क्या हो जाएगा? 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन होगा कि सर बी का वैल्यू 2 लिखे कि -2, तो देखो उसके लिए थोड़ा सा और समझ सकते हैं। देखो जैसे मान के चलो ये समान रूप होता है, ये समान रूप हो गया। ठीक, इसको अगर हम समान रूप के जैसा, इसको अगर हम चेंज करें तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, है कि नहीं? यहाँ पे माइनस है तो छोड़ो, प्लस लिखो, और माइनस जो है ना ये ब्रैकेट के अंदर डालो, -2x प्लस सी के सिंगल करना है तो -8, है कि नहीं? अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
है कि नहीं। ये एक्स स्क्वायर हो गया क्योंकि यहाँ पे देखो ये प्लस का चिन्ह है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये प्लस था, ठीक है, ये प्लस है। अब यहाँ पे देखो बी का वैल्यू कितना दिख रहा है, 2 की -2। बी का वैल्यू अगर यहाँ पे देखिएगा तो देखो बी का वैल्यू -2 है कि नहीं, सी का वैल्यू -8 है कि नहीं, है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, शून्यक ज्ञात करना है। जब भी शून्यक ज्ञात करना है ना, तो जिसका शून्यक निकालना उसी के इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक। तो एक्स स्क्वायर -3, एक्स स्क्वायर -3, सॉरी यहाँ पे नहीं चल रहा है, नीचे लिखते एक्स स्क्वायर -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ -3 उधर जाए क्या हो जाएगा, +3। अब यक्स का वैल्यू निकाला तो यक्स बराबर ये 3 है, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, क्या चढ़ेगा, रूट। लेकिन ख्याल रखिएगा कि रूट जब भी चढ़ेगा ना तो एक बार प्लस का और माइनस दोनों का साइन आएगा, ठीक, प्लस और माइनस दोनों। तो यक्स का वैल्यू कितना आ गया, एक बार +√3 और -√3, +√3 -√3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग चलते हैं, और ये सब देखो सब क्वेश्चन पूछा गया, ये 2022 में पूछा है, ये 2022 में पूछा है कि नहीं। अगला क्वेश्चन जो है ना, पूछा एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना देखो शून्यकों का योगफल दिया हुआ है। ये अगर क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप इसका जो चैप्टर का क्वेश्चन है ना उसे जरूर जाके देख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तभी आपको अच्छा से समझ में आ सकता है जब ये चैप्टर को आप पढ़िएगा। और ये चैप्टर अगर नहीं पढ़े होंगे ना, तो इसका वीडियो डाला हुआ है प्लेलिस्ट में, जाकर के आप देख सकते हैं। उसमें हम बहुत ही डिटेल से पढ़ाए हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे बोला है ना कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दिया है, ये योगफल दिया है और ये गुणनफल दिया है। और बोला है द्विघात बहुपद बताओ क्या होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अगर लिखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एक्स, ये एक्स है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, है कि नहीं। अब यहाँ पे अगर इसका वैल्यू पुट करें हम तो देखो कितना कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कुछ नहीं तो एक्स स्क्वायर रखो, माइनस का माइनस रखो, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या होता है, शून्यकों का योगफल कितना दियो, -3। तो यहाँ पे रखेंगे -3x, है कि नहीं, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 2 दिया है, तो यह कितना हो जाएगा 2। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3x और +2। कौन सा ऑप्शन में है, एक्स स्क्वायर +3x+2, एक्स स्क्वायर +3x+2, ऑप्शन नंबर ये। तो कौन सा हो जाएगा, ये नंबर। जब भी याद रखिएगा शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला पे पुट करके निकाल लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से बोला है ना। अगला क्वेश्चन बस थोड़ा सा चेंज किया है। देखो ये क्वेश्चन जो है ना और बहुत सारा पूछा था इस टाइप का, लेकिन अगर एक हम बना लिए तो इसी तरह क्वेश्चन जितना भी पूछे हम बना सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे आगे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला है, किसी द्विघात बहुपद के शून्य की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है या कितनी होती है। तो याद रखिएगा कि जितना भी बहुपद का जितना पावर होता है, जैसे मान के चलो अगर द्विघात बहुपद दिखे तो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है, बी एक्स और प्लस सी। यहाँ पे देखिए तो चर का मैक्सिमम पावर कितना है, तो चर का मैक्सिमम पावर 2 है। तो चर का जितना मैक्सिमम पावर होता है ना उतना हल होता है या उतना शून्यक होता है। तो शून्यकों की अधिकतम संख्या द्विघात बहुपद मतलब घात कितना है, 2 है। तो बहु शून्यक भी कितना हो जाएगा, 2। अगला है अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण दिया है, इसके 2 शून्यक है। तो अल्फा प्लस बीटा ऊपर ही देखें कि शून्यकों का योगफल अगर पूछे ना तो उसका फॉर्मूला होता है -b/a। अतः अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। लेकिन शून्यकों का गुणनफल अगर पूछे अल्फा इंटू बीटा तो होता है c/a। क्या होता है, c/a। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन वही पूछा है कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के 2 शून्यक है, ठीक। ये द्विघात बहुपद दिया, इसका 2 शून्यक है। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा भी देखे क्या होता है, c/a। अगला है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे है तो ये ऑप्शन नंबर बी। अगला और लास्ट क्वेश्चन है,
अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने से पहले आप एक बात समझिए। यदि आप इस चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम 2009 से 2025 तक का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, मैथ हो, एसएसटी हो, कोई भी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात बहुपद का आलेख होता है, आलेख मतलब ग्राफ। और ये जो अभी हम लोग ग्राफ इतना देख रहे थे ना, ये ग्राफ कैसा था, तो ये जो ग्राफ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता है इसको परवलय बोलते हैं। तो इसका जो ग्राफ होता है कैसा होता है, परवलय। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।